ओम शांति। 9 दिसंबर संकल्पों की गति के बारे में आज बाबा बहुत गहरी गहरी बातें सुना रहे हैं। लेकिन पहली बात, बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि भगवान इस समय आकर हमारा बाप बना है, हमें पढ़ाने आ गया, सुप्रीम टीचर बना है। टीचर अपनी महिमा खुद तो नहीं करेगा, स्टूडेंट करेंगे। हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तुम्हें भी जब बाप के ऑक्यूपेशन का पता चल जाता है, लौकिक में भी, तो बहुत खुशी होती है। यहाँ भी जब तुम्हें शिव बाबा के ऑक्यूपेशन का पता चल जाएगा, वो क्या कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, बहुत खुश रहेंगे। अपने को पूछो, मैं बहुत हैप्पी हूँ, हमारा शिव बाबा एवर हैप्पी है, तो मुझे भी बहुत हैप्पी होना चाहिए, मैं उसकी संतान हूँ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बाप को पहचानते जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। बाबा कह रहे हैं, निर्संकल्प अवस्था, संकल्प, कर्म, अकर्म, विकर्म, संकल्प, विकल्प और निर्संकल्प। तो जब तुम यहाँ सेवा में हो, सबको सुखी बनाने की सेवा कर रहे हो, सबको शुद्ध करने की सेवा कर रहे हो, यज्ञ की संभाल करने की सेवा कर रहे हो, बाप से सर्विस लेकर फिर सबकी सर्विस कर रहे हो, ऐसे बच्चे बहुत उच्च पद पाते हैं। तो तुम्हारे संकल्प तो चलेंगे ही, बाबा के भी संकल्प चलते हैं। बच्चे आ रहे, सबकी संभाल करनी है, उनके खाने पिलाने ठहराने का इंतजाम करना है। इनको शुद्ध संकल्प कहते हैं और इस अवस्था को निर्संकल्प अवस्था भी कहते हैं। निर्संकल्प का वैसा अर्थ होता है कोई भी संकल्प न चले, और ये स्थिति तुम्हारी तब होती है जब तुम ऊपर चले जाओगे अपने धाम, परम धाम, जहाँ सुख दुख से न्यारी अवस्था है, सभी संकल्प जहाँ शांत हैं, वो स्थिति तुम्हें अंत में प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ तो संकल्प चल ही रहे हैं, चलेंगे, चेक करना है। संकल्प बुरे तो नहीं है, शुद्ध संकल्प हैं। अगर हमारे अंदर बुरे संकल्प चलते हैं तो विकर्म बनता है, फिर हमें सजाएं खानी पड़ती हैं। जो शुद्ध संकल्पों में रहते हैं उनके विकर्म नहीं बनते, उन्हें सजाएं नहीं मिलेंगी। सजाएं बहुत बड़ी गर्भ में भी मिलती हैं, ये तुम्हें जानना चाहिए, बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। इसलिए यज्ञ में भी कोई कार्य छिप कर नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव बाबा देख लेता है और अपने साकार माध्यम ब्रह्मा को बता देता है शिक्षा देने के लिए। तो बाबा हमें सावधान भी कर रहे हैं और एक गुह्य राज भी बता रहे हैं कि अंत तक चलते चलते 108 ज्ञान गंगाएं संपूर्ण बन जाएंगी, 108 रतन, तब तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने को देखो, हम निर्संकल्प रहते हैं, विकल्पों में रहते हैं, या हमारे शुद्ध संकल्प चलते हैं। अपना चार्ट तुम सब देख सकते हो, नहीं देख सकते तो मामा बाबा से पूछ सकते हो, वो तुम्हें बता देंगे। कई बच्चे बाबा के पास बहुत अच्छे भी हैं, जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। देखो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे बच्चों को आप सब भी वोट देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। और जिनमें कमियां हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, उन्हें भी सब वोट देते हैं, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो तुम्हें अपनी स्थिति को पूरी तरह निर्संकल्प बनाना है, क्योंकि तुम्हारा इस पढ़ाई का लक्ष्य बहुत बड़ा है। नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। बंगाल में देवियों की पूजा बहुत होती है, 4 की, दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी। बाबा हंसी मजाक कर रहे हैं। लक्ष्मी का तो पति नारायण है, काली का पति कौन, दुर्गा का पति कौन, बाप कौन उनका, तो कई कह देते हैं शंकर, तो कहते हैं पार्वती तो काली नहीं है, काली रूप धरा था। बाबा एक बहुत ही गहरी बात सुना रहे हैं। तुम जितना जितना इस तरह इस निर्संकल्प स्थिति में जाते रहोगे, तुम्हारे सामने कोई विकारी व्यक्ति भी आएगा, उसके विकारी संकल्प भी शुद्ध हो जाएंगे। अगर कोई अति कामी भी आ जाए
तुमको देखकर बुरे संकल्प भी करे तो भी तुम पे वार नहीं कर सकेगा। जैसे देवताओं के मंदिरों में जाने से सबके विचार शुद्ध होते हैं, तुम भी गुप्त रूप से देवी देवता ही तो हो। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। हमारी स्थिति इतनी पवित्र होनी चाहिए। इस पवित्रता के लिए ही सन्यासी घर बार छोड़कर भी जाते हैं, परमपिता को याद करते हैं, गुफाओं में बैठकर मगन हो जाते हैं। उनकी भी बड़ी महत्ता है, वो भी होली बन जाते हैं। यहाँ भी कई बच्चे आते हैं, कहते हैं बाबा हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें तो शांति अच्छी लगती है, साइलेंस। और शिव बाबा को याद करने लगते हैं, उस ज्योति में से बुद्धि लगाने लगते हैं। बाबा कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है। देखो इस प्रजापिता ब्रह्मा ने भी तो सन्यास किया, तुमने भी सन्यास किया है, लेकिन तुम्हारा सन्यास ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार है। तुम भी होली बनते हो, बहुत पवित्र बनते हो, तो तुम्हारा भी संसार में बहुत महत्व हो जाता है। तो तुम्हें सदा नशे में रहना चाहिए। कौन हमें पढ़ाता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो हमें क्या देने के लिए आया है। जितना जितना तुम ये जानते जाओगे, शिव बाबा से तुम्हारा बहुत प्यार होता जाएगा और तुम्हारी स्थिति भी बहुत अच्छी होती जाएगी, बहुत आगे बढ़ती जाएगी। तो आज बाबा हम सभी को कर्म विकर्म अकर्म की गति बता रहे हैं। संकल्प तो सतयुग में भी चलते हैं, पर वहाँ के संकल्प बिल्कुल शुद्ध होते हैं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर गति आज बाबा ने हम सबको बताई है। आज का वरदान है, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना हो, यही उसके प्रति रिगार्ड है और यही हमारा शुभ चिंतन है। तो कोई व्यक्ति कैसा भी हो, हम उसको उमंग उत्साह दिलाएं, उसकी कमजोरियों का वर्णन न करके उसे आगे बढ़ाएं, ये उस आत्मा के लिए रिगार्ड है और हमारी शुभ चिंतन स्थिति भी है। इसको हम बढ़ाते चलें तो गिरे हुओं को उठाना, अवगुणों में गुण भरना, ये हमारा परम कर्तव्य है। स्लोगन है, महान त्याग के भाग्य को समाप्त करने वाला। चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह है। महान त्याग है हम सबका, उसका भाग्य मिलता है लेकिन उसे समाप्त कर देता है पुराना स्वभाव संस्कार, इसलिए उसका भी त्याग करो। तो आज की मुरली में हम अपने सूक्ष्म संकल्पों को चेक करेंगे और सभी इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता की देवी हूँ और बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा हमारा साथी बन गया है, वो हमारा बाप टीचर सदगुरु बन गया है। तीनों स्वरूपों से उससे याद करेंगे, उससे योग लगाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.